हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस और मैं रवि सर। मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप व्यू के कराए थे। आज मैं जो है एनसीईआरटी बुक के पहली एक्सरसाइज 3.1 करा रहा हूं और आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसको समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये एक्सरसाइज कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसे टफ सवाल नहीं है, केवल इसमें कोटि से संबंधित सवाल हैं और कुछ जो चर दिए हुए हैं, चर के मान निकालने वाले सवाल हैं और कुछ कोटि के अनुसार जो है आव्यूह बनाने के सवाल हैं, है ना। तो इन क्वेश्चनों को करना है। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, है ना। देखें ज़रा, एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह दिया हुआ है 235√3 5 - 2 1 10 नहीं सॉरी 19 5/2 -5 एंड लास्ट कॉलम 7 12 17। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो आप देखें। सबसे पहला उसने पूछा है आव्यूह की कोटि। मैंने आपको जब मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा था तो मैंने बताया था कि जब आव्यूह की कोटि पता करना हो तो पहले हम रो देखते हैं और उसके बाद कॉलम। पहले रो का नंबर लिखेंगे इनटू, उसके बाद इनटू में कॉलम का नंबर और कोटि पता चल जाएगी। कैसे? पहला, आव्यूह की कोटि। आप यहाँ देखें, यहाँ रो कितनी है? 1 2 3, मतलब टोटल यहाँ पे 3 रो हैं। 1 2 3 4 और 4 जो है कॉलम है। यानी कोटि क्या होगी? कोटि हो जाएगी 3 × 4। समझ आया? पहले रो का अंक लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का अंक। यानी कि इसकी कोटि जो होगी वो होगी 3 × 4। आगे अगला उसने पूछा अवयवों की संख्या। अगर हमें कोटि पता हो तो कोटि के जो अंक होते हैं उनकी इंटू कर दें, हमें उनके टोटल अवयव पता चल जाते हैं ना। तो ये सेकंड आएगा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या जो होगी वो 3 × 4 यानी कि 12 होगी टोटल। क्लियर हो गया? वैसे तो गिन भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी आव्यूह की कोटि पता हो तो आप उसके अवयव आराम से पता कर सकते हैं। आपके पास आव्यूह दिया हो या फिर आव्यूह ना दिया हो, अगर कोटि पता है तो उनके नंबरों के आप गुणा कर दें, आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने अवयव हैं। इसके बाद उसने आखिरी लास्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि A13, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये लास्ट है, थर्ड इस फर्स्ट का। A13 की वैल्यू क्या है? A13 का मतलब हुआ कि पहले रो और तीसरे कॉलम, पहले रो और तीसरे कॉलम का भी अब पूछ रहा है। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। देखो ये आप पहली रो में आप इस तरीके से इसको छिपाते हुए जाएंगे और कॉलम को इस तरीके से, तो आप देखो ये टच कहाँ कर रहा है? ये 19 पर कर रहा है। इसका मतलब A13 जो होगा वो होगा 19, है ना। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन उसे दिए हुए हैं थर्ड में, मतलब पार्ट्स हैं उसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। आप बाकी किताब से कर सकते हैं। एक मैं और बता दे रहा हूँ आपको, कोई सा भी इसी तरीके से सब होंगे। जैसे ये दिया है A24, A 2 × 4,
तो 824 क्या है, यानी कि दूसरी रो और चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। दूसरी रो के ये दूसरी रो में आप देखें ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें वो हमें चौथे कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो चौथे कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, ये मैं आपको गोला बना दिखा रहा हूँ, ये वाला है। और इससे पहला वाला जो कराया था वो ये था 12। समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में 24 यानी 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन, यदि अवयवों की संख्या यदि अवयवों की संख्या बराबर 24, तब संभव कोटियां, देखिए संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। कोई ज़्यादा इसमें कोई इसी तरीके से हाइपर होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। आप केवल क्या करेंगे, यहाँ पर आप डबल दो मतलब गुणज पैदा कर लें। आप सोचें कि 24 किस से कट सकता है, कौन कौन से नंबर्स ऐसे आ सकते हैं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि 24 को पहले आप 2 से काट दें तो 12 हो जाएगा, फिर आप 2 से काटें हाफ यानी 6, फिर 2 से काटें 3, फिर 3 से काटें 1, ये हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप 24 के साथ 1 लगा दें तो संभव कोटियाँ, पहला क्या हो जाएगा, पहली हो सकती है 24 × 1, ये पलट भी सकता है यानी कि 1 × 24। इसके बाद दूसरा ले लें आप, 1 की जगह 2 ले लें तो ये आएगा 12 × 2, या फिर हो सकता है 2 × 12। अगला हो सकता है 3, 8 के 24 भी होते हैं, 3 × 8, या हो सकता है 8 × 3, ये भी संभव कोटि हो सकती है। या फिर आपकी एक और हो सकती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, ये आपकी कोटि एक और ये हो सकती है 4 × 6 या 6 × 4, ये हो सकती है। मुझे लगता है और नहीं हो सकती। तो आप 24 × 1 या 1 × 24 या 12 × 2 या 2 × 12 या 3 × 8 या 8 × 3 या 4 × 6 या 6 × 4, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव कोटियाँ हो सकती हैं। 8 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 8 टाइप के, अगर 24 एलिमेंट हैं तब। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको पहला क्वेश्चन ये समझ में आया हो और आपको दूसरा क्वेश्चन ये समझ में आया हो। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट बनाने का। एलिमेंट्स का कोई एक व्यापक नंबर दिया हुआ है जिसको देखकर आपको ऑब्जेक्ट तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट में बनाना है वो ऑब्जेक्ट किस कोटि का है। अगर हमें कोटि पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उसमें कितने एलिमेंट्स निकालने हैं और किस किस कोटि के निकालने हैं। देखें ज़रा, अगला क्वेश्चन उसने दिया है एक ऑब्जेक्ट 2 × 2 कोटि का है। यानी हमें जो बना क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूं, क्वेश्चन 4th है और 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन आप सेकंड के जैसा कर सकते हैं। कोशिश करना, अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट्स डालें, आपको बताया जाएगा आपको, है ना। देखें आप 4th क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की कोटि दी हुई है, ऑब्जेक्ट की कोटि 2 × 2, तब
संभव तब संभव अवयव, जो अवयव संभव है वो कौन कौन से होंगे? संभव अवयव, देखना ध्यान से। ये काम जो संभव अवयव का है ये हम रफ में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना है कि अवयव कौन कौन सी कोटि के होंगे। यानी कि पहला अवयव होगा A11 का, दूसरा होगा A12 का, तीसरा होगा A21 का और चौथा A22। अब हमें ये ज्ञात हो गया कि हमें A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। अब जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो देखें क्या है, क्वेश्चन क्या है वो देख लें। क्वेश्चन दिया हुआ है Aij, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखे। Aij बराबर ये दिया हुआ है आपका I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमें जो संभव अवयव है वो निकालना है A11, A12, A21 और लास्ट A22। सबसे पहले हम निकालते हैं A11, मतलब यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि I भी 1 है और J भी 1 है, तो हम यहाँ लगा देते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2। तो ये पहला अवयव आ गया। इसके बाद निकालेंगे A12, यानी कि I1 और J क्या है 2, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा, है ना, 9/2। इसके बाद हम निकालेंगे A21, यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 9/2 हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा 2 है ना, A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 हो जाएगा। 16 को 2 से काटोगे 8, है ना। तो आप समझ में आ रहा है। अगर आपके पास व्यापक पद दिया हुआ है तो उसमें केवल हमें ये चेक करना है कि I क्या है और J क्या है, और ये हमें पहले से ही बना के रखना है कि हमें कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं। तो हमें एलिमेंट्स निकालने हैं A11, A12, A21, A22। पहले मैंने 1 1 निकाला तो I और J की जगह 1 1 रख दिया। 1 2 में I 1 और J 2 रखा। 2 1 में I 2 और J 1 रखा, और 2 2 में I भी 2 है और J भी 2 है। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। तब आप व्यू क्या बनेगा, एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं, है ना। A11 क्या है 2 और 12 9/2, A21 9/2 और A22 8। ये आपका व्यू तैयार हो गया। 4th क्वेश्चन हो गया ये। इसी टाइप से आप अदर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे और एक बार आप फिर से इसको देख लें। आपको सबसे पहले आप व्यू की कोटि देखना है और कोटि के अनुसार जो है उनके एलिमेंट्स निकालने हैं। और एक बार जब आपको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस किस कोटि के एलिमेंट्स निकालने हैं। जैसे 2 × 2 में A11 निकालना है, मैंने A11 निकाल दिया इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद A12, इसके बाद A21 और सबसे लास्ट में मैंने निकाला A22। मेरे पास टोटल मैं आपको मार्क कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। इन 4 एलिमेंट से जो वो मांग रहा था रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, वो हमारे पास ये आ गया 2 × 2 कोटि का। हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको जो है एक मेथड, इसमें लास्ट एक्सरसाइज का मेथड है वो मैं करा देता हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज ये दी एंड हो जाएगी। देखें, इसको समझें, एक बार इसको फिर से देख लें, समझ लें।
हो गया? सही है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन कौन से एलिमेंट निकालेंगे, और एलिमेंट का पता चलेगा कोटि के अनुसार। कोटि दी हुई होगी, चाहे कोई सी भी कोटि दी हो, आप उसके एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अगला जो इसमें थर्ड टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें कोई आप भी दिए होंगे, ये थर्ड क्वेश्चन है 6 का थर्ड पार्ट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड। आपको ही क्लियर हो जाएगा भाई ना भाई आशीष? देखो ये, और ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। आप भी बहुत इतनी टफ नहीं पड़ती है, और नंबर अच्छे बनाती है। नहीं देखो, अब ये क्लियर नहीं दिख रहा है ये कि मतलब इक्वल है तो इनके भाई एलिमेंट्स भी तो इक्वल होंगे। नहीं समझ में आ रहा आपको भी कि अगर दो अवयव इक्वल हैं तो उनके सभी संगत एलिमेंट्स जो है, संगत मतलब अगर संगत का मतलब आप भी समझ लेना, संगत का मतलब ये है कि अगर ए बी सी डी दिया हुआ है और इधर दिया है 2 3 5 8, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो 2 के बराबर होगा, बी 3 के बराबर, सी 5 के और डी 8 के। ये संगत है, मतलब करस्पॉन्डिंग में है ना। तो इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं नहीं, यहाँ पे तो 3 ही एलिमेंट्स हैं। नहीं तो ये पहला वाला इसके बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला इसके बराबर, तीसरा इसके बराबर। सही है। तो हम लिखते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स प्लस जेड बराबर 5 और वाई प्लस जेड बराबर 7। अब इस ये हमारे पास कितने हैं भाई समीकरण आ गए, 1 2 और 3। अब इन समीकरणों से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है। तो हाँ, एक एक करके हम घटा लेते हैं भाई, ये अलग से कर लेते हैं इधर, है ना। तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड बराबर 5। पहले इसको हम हल कर लेते हैं, घटाने पर है ना माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 4, पहला आ गया। फिर हम अगला करते हैं, तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और y प्लस जेड बराबर 7। फिर घटाने पे कर दो, क्यों भाई, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। आगे नहीं आ गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, y का मान आ गया, x का मान आ गया। अब ये मान पुट कर देते हैं, किसी में भी कर देते हैं ना, लिख देते हैं x का मान एक में नहीं समीकरण 2 में रखो ना। समीकरण 2 में रखने पर 2 में नहीं रख सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें भी डबल रखना पड़ेंगे ना, और इसमें सिंगल से काम हो जाएगा। नहीं रखने पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर क्या होगा 5 माइनस 2, यानी जेड बराबर 3। हो गया नहीं हो गया। तो कोई ज़्यादा टफ कहाँ है ये, है ना। तो आप भी ये समझ लें कि अगर 2 अवयव दिए हो तो उनके इक्वल कर लेते हैं, उनके संगत एलिमेंट को, और इक्वल करके समीकरण बना लेंगे। और समीकरण से फिर जो भी मेथड लगाना हो, विलोपन लगाना हो, प्रतिस्थापन लगाना हो, ये छोटे क्लास में पढ़ा हुआ होगा, आपका किया होगा आपने युगपत समीकरण हल करने का, तो आप हल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है बस, और नहीं है। क्लियर हो गया होगा। आगे क्लियर हो गया भाई, क्यों भाई, या बता दूं मैं दोबारा, ज़्यादा कठिन थोड़ी है ये, क्यों, आप भी मुझे लगता है इसमें ज़्यादा करना ही नहीं है कुछ भी, क्यों भाई। अच्छा, आप व्यू के जो मतलब कुछ तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर थोड़ा सा स्कोरिंग के हिसाब से सही है ये, नहीं स्कोरिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये।
देखो ये एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ और फिर दी एंड कर देते हैं ना। जैसे 9th क्वेश्चन है, देखें। इसके बाद डिटर्मिनेंट ही लगाऊंगा मैं, और डिटर्मिनेंट फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी नहीं। और आपको कोई उतना वो परेशानी भी नहीं होगी। टू माइनस 3x। देखो भाई, एक तो ये आव्यूह दिया, ये किसके बराबर है देखें भाई जरा। और मैं यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनसे बात नहीं, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैं आप भी इसको ध्यान से देखें, है ना। पता चला कि मैं बता रहा हूँ बच्चों को और वो लग रहा है कि यार हमें तो कोई बता ही नहीं रहा है। नहीं, तो मैं मतलब उनको भी बता रहा हूँ जो देख रहे हैं ये वीडियो। तो इसको देख लें एक बार। 0 8 और 5 2 4, ये है क्लियर, है ना। वही काम करेंगे जो अभी इससे पहले किया था। संगत आव्यूह की तुलना कर देंगे, है ना। संगत मतलब एलिमेंट्स की लिख देते हैं सीधा सीधा, तुलना करने पर, तुलना करने पर करा भी तुलना। 3x + 7 बराबर 0, क्या भाई। तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, 7/3, ये नहीं हो जाएगा। यस सर। इसको आपको समझ में आ रहा है? हाँ। और आपको, आप भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप भी तो देखें इसको। देखें भाई, अगला y-2 बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा 5, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, क्यों 7। हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो भाई ज़्यादा कहाँ टफ है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, और एक्सरसाइज आप पूरी हो जाएगी ये इस तरीके से, है ना। इसको आप करेंगे। एक लास्ट और मैं बता दूं आपको कि अगर लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद ये एक्सरसाइज दी एंड हो जाएगी। समझना इसको बहुत ध्यान से। अगर यदि आव्यूह 3×3 कोटि का है और इसमें केवल दो ही प्रविष्टि 0 और 1 हो, तब संभव आव्यूह निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जरा देखना ध्यान से। हो तब 3×3 कोटि के आव्यूह में कुल 9 अवयव होंगे, जिन्हें दो प्रकार कौन से, 0 और 1, जिन्हें 2 प्रकार से 9 अवयव होंगे। यहाँ पे ये लिख देते हैं भाई 9 अवयव होंगे, प्रत्येक स्थान को दो प्रकार कौन से, 0 और 1 प्रकार से भरा जा सकता है।
कुल ऑफ व्यू, कुल ऑफ व्यू। हर स्थान के लिए दो प्रकार हैं, यानी कि आप इसको समझिए जरा बहुत ध्यान से। एक स्थान के लिए दो प्रकार, दूसरे स्थान के लिए दो प्रकार, तीसरे के लिए दो प्रकार, इस प्रकार ये कहाँ तक, 9 बार तक। यानी 9 बार तक क्या होगा, 2 पे घात 9, मतलब कुल ऑफ व्यू क्या बनेंगे, 2 पे घात 9 मतलब 512, यानी टोटल 512 ऑफ व्यू बनेंगे। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपके 3.1 एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। इसको आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे। कल मैं आपको 3.2 कराऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।